नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सुबह जल्दी उठने के क्या-क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप दिन को प्रणाम करते हैं, सूरज को प्रणाम करते हैं और आप सवेरे-सवेरे जल्द उठकर आप परमात्मा को प्रणाम करते हैं और आप अपने परम पिता, माता-पिता को, भगवान को धन्यवाद देते हैं कि रात को उसने सुलाया और सवेरे उसने जिंदा उठाया। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जब हम रात्रि को सोते हैं तो हमें नहीं पता होता कि अगली सुबह होगी या नहीं होगी, लेकिन ईश्वर को धन्यवाद है कि वो अगली सुबह आपको जीवित और सुरक्षित उठाता है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि सवेरे जल्दी उठिएगा, सवेरे-सवेरे सूर्य देवता के दर्शन कीजिएगा, आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी, आपके अंदर ऊर्जा का विकास होगा, आपका हृदय खुलेगा, आप सभी के कल्याण के बारे में सोचेंगे। सच मानिए, जब आप सुबह उठते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपका दिन बड़ा हो जाता है। जी हाँ, आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश-व्रश करते हैं और उसके बाद ग्रीन टी पी लीजिएगा, बहुत बढ़िया है। अगर एक ग्रीन टी आप पीते हैं या अगर आप घूमने जाते हैं और आप वॉक के लिए निकलते हैं तो आप चाहिए कि आप कुछ इस तरह की चीजें या आपको कहीं काढ़ा मिल जाए नीम का या उसका वो कड़वाहट। अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है तो उसको आप दिन में ये मान के चलिए कि हफ्ते में 2 बार या 3 बार पीजिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहेगा, आपका ब्लड साफ रहेगा और आप सबसे अच्छी बात ये है कि आप जब सवेरे उठेंगे तो आपके बच्चों में भी वो संस्कार आएँगे। बच्चे भी आपके सवेरे जल्दी उठना शुरू करेंगे और और उससे अच्छी बात क्या होती है कि सवेरे-सवेरे का वातावरण बहुत बढ़िया होता है। ना गाड़ियों के हॉर्न, ना टीवियों की चिलपल, ना खेल-कूद का शोर, बच्चों की चै-चै पे-पे, कुछ नहीं, शांत वातावरण और उसमें आपको मानसिक शांति मिलती है। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, खुली हवा में साँस लीजिए, ओम लगाइए, आपको आनंद आएगा और सुबह-सुबह जब आपको उस प्रकृति में सूर्य का नज़ारा मिलता है, सच मानिए, सुबह-सुबह उठकर जब आप सूर्य देवता के दर्शन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे आपको परमात्मा मिल गया हो, क्योंकि परमात्मा ही हमारी प्रकृति है, वही हमें सुख देती है, वही हमें आनंद देती है और उसमें अगर आप वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, तो सच मानिए आपका पूरा दिन बहुत ही बेहतर होता है। अब उसके बाद आपको नाश्ता, उस नाश्ते का आनंद जब आप एक्सरसाइज करने के बाद आते हैं, तकरीबन 45 मिनट आप वॉक करते हैं या दौड़ते हैं अपने हिसाब से और पक्की सड़क पर मत दौड़िएगा, कच्ची मिट्टी पर दौड़िएगा, समंदर की रेत पर दौड़िएगा, आपको अच्छा रहेगा। आप नाश्ता कर सकते हैं, नाश्ते में सबसे बड़ी ज़रूरी बात ये है कि आपकी देह में ये धीमी आँच का काम करता है। और दोपहर को भोजन तक हम इतने भूखे हो जाते हैं कि हम कुछ भी अटरम-शटरम खाने की चिंता करते हैं, जैसे समोसा, जलेबी, पोहा, पकौड़े आदि। लेकिन मेरा मानना है कि आपको चाय के साथ कुछ नमकीन बिस्किट चुस्कियाँ लेते हुए या अखबार पढ़ते हुए उससे शुरुआत करनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिएगा कि आपको आनंद आएगा, आपकी रचनीयता बढ़ जाएगी। आपको कुछ अच्छा लिखने का सोचेंगे, आप कुछ अच्छा करने की सोचेंगे, आप अपने परिवार को वक़्त देंगे और सबसे अच्छी बात ये है कि आप एक लक्ष्य बना पाएँगे। जब आपके पास दिन बड़ा होता है तो आप एक लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझे इतने घंटे में ये काम करना है, इतने घंटे में ये काम करना है और उस लक्ष्य से आपका लक्ष्य पूरा होता है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो विश्वास मानिए आपको रात को 10:30-11 बजे नींद आनी शुरू हो जाती है। आपकी बॉडी कहती है कि अब आराम चाहिए, तब आपको किसी तरह की नींद की गोली की या किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप बड़े आनंद के साथ उस परमात्मा की गोद में सो जाते हैं और सवेरे फिर उठते हैं और एक अच्छी बात ये होती है कि उस भयंकर ट्रैफ़िक से बचते हैं। थोड़ा-सा जल्दी निकलते हैं, बड़े आराम से जाते हैं, ना ट्रैफ़िक होता है, ना कोई दिक्कत होती है, ऑफ़िस में जाके भी बड़े प्यार से आप काम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप लोगों से मिलते-जुलते हैं, लोगों से मिलना-जुलना बढ़ता है, आपकी दोस्ती बढ़ती है और जब आप समय पर पहुँचते हैं तो आपका अफ़सर भी खुश होता है। उसको भी ये लगता है कि ये आदमी अपने काम के प्रति ईमानदार है। तो सच कह रहा हूँ कि आप विश्वास मानिए,
आप एक बारी जल्दी उठ के तो देखिए। जब आप जल्दी उठेंगे ना, तो आपके जीवन में धीरे-धीरे एक ऐसी शुरुआत होगी, एक ऐसी एनर्जी पैदा होगी, एक ऐसा आनंद पैदा होगा कि मैं आपको बता नहीं सकता, उसको फ़ील कर सकता हूँ। आप सुबह उठकर देखिए तो कि कितना मज़ा आता है, और आप ये सोच लीजिए कि आपके बेड के अंदर अलार्म बंद हो जाएँगे, आप उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप किसी उधेड़-बुन में नहीं रहेंगे। बस सोते समय आप अपने तकिए को कह दीजिएगा, वो भी सिर्फ़ 5-6 दिन, कि मैं सो रहा हूँ, मुझे इतने बजे उठाना। विश्वास मानिए वो तकिया आपको उतने बजे उठाएगा। ये आनंद है। इस प्रकृति के आनंद को कभी मत छोड़िएगा। और नाश्ते के अंदर जो आपका दिल करता है, मॉर्निंग का नाश्ता, अच्छा नाश्ता, कहीं आपको अगर अच्छे तेल या घी के पराठे मिलते हैं, दही के साथ खाइए, या आपको पोहा मिलता है, या आपको इडली मिलती है, वड़ा मिलता है, अच्छा, तो आप खा सकते हैं, आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। और बस कुछ दिन होता है आपको कि आपको लगता है कि अरे यार कौन उठे सुबह सुबह, लेकिन जब आप उठते हैं और उसके बाद जब आदत बन जाती है, तो विश्वास मानिए आपको बहुत आनंद आता है। और उस आनंद का आनंद लीजिए, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेके और 8:30 8 तक ही नाश्ते का समय होता है। उस नाश्ते के समय में अगर आप प्रॉपरली नाश्ता करते हैं, तो उसके बाद आप 1 और 1:30 के बीच में लंच करते हैं। वो एक ऐसा समय होता है जो आपके शरीर के अंदर 4 घंटे गैप मिल जाता है, और फिर उसके बाद जो आपको खाने में आनंद आता है। खाइएगा, अच्छे से खाइएगा, स्वच्छ और साफ-सुथरा भोजन खाइएगा, आनंद से रहिएगा, और उसके बाद थोड़ा-सा आराम कीजिएगा। दिन में अगर आप खाना खा के थोड़ा-सा आराम करते हैं, तो उसका आनंद ही कुछ और है, और फिर रात्रि को हल्का भोजन कीजिएगा। जी हाँ, ये कहावत है कि बुजुर्गों ने कहा है कि जो नाश्ता है वो राजाओं की तरह होना चाहिए, क्योंकि हम चलते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमारी एनर्जी बर्न होती है, हमारा खाना भी जल्दी नाश्ते का जो है वो खत्म हो जाता है, पच जाता है। और लंच जो कहते हैं कि वो महाराजाओं का होना चाहिए। उस वक़्त भी ऐसा होता है कि हम खाते-पीते हैं, और जब खाने के बाद आधे घंटे आराम करिए कि आपकी पूरी बॉडी जो अंदर की जठराग्नि है, वो अपना काम करना शुरू करती है, वो खाने को पचाने का काम शुरू करती है। और उस दौरान आपसे ये रिक्वेस्ट है कि खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद आप पानी पीजिएगा। अगर बीच में ज़रूरत पड़ती है तो 1 आध घूँट, तो कोशिश कीजिए ना पीजिएगा। देखिए बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि उसका वैज्ञानिक तथ्य है कि जठराग्नि में जब अग्नि निकलती है और आप पानी ठंडा पीते हैं, तो उस अग्नि को बुझा देता है और आपकी पाचन क्रिया को कमज़ोर करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पानी ना पिए। 1 घंटे के बाद पानी पीजिए, शाम को हल्का-फुल्का नाश्ता कीजिए, और रात्रि को आप कोशिश कीजिए कि 8:30 तक आप रात का भोजन कर लें। हल्का भोजन, फ़कीरों का भोजन कीजिएगा, आनंद रहेगा। फ़कीरों का भोजन का मतलब ये नहीं है कि आप कोई वड़ा पाव, ये पाव नहीं, 1 रोटी खाइए, सब्जी लीजिए, सब्जी बहुत अच्छी होती है, दाल लीजिए, और उसके साथ आनंद से खाकर परमात्मा का नाम लेके थोड़ा-सा घूमिएगा, 1000 कदम घूम लीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है, और उसके बाद सो जाइएगा। देखिए दिनचर्या आपके जीवन की कैसी बनती है, कैसे आपको आनंद आता है, और कैसे आपके जीवन में ऊर्जा ही ऊर्जा बढ़ती है, आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, आपके मित्र बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और आपके जीवन के अंदर परमात्मा की कृपा होनी शुरू होती है। विश्वास तो मानिए, सुबह उठकर तो देखिए, आपको आनंद आएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हम तो आपको अच्छी जानकारी देते हैं और देते रहेंगे। बस हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे और भी चैनल हैं, शुरुआत जी सुप्रभात, और ये तो आप देखते हैं शुरुआत जी नेचुरोपैथी। इन चैनल्स पर जाइएगा, आपको अलग-अलग जानकारियाँ मिलेंगी, और हम यही कहेंगे कि हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, अपने रिश्तेदारों को बताइएगा, और अपना प्यार बनाए रखिएगा। एक बार फिर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।